कर्मवीर थिएटर संस्कार मंडपम इटारसी के 32 रंगमंचीय कलाकारों ने देश की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी के राष्ट्रीय रंगमंच पर आजादी के गुमनाम सिपाहियों की वीर गाथा को आकर्षक नाट्य प्रस्तुति के माध्यम से प्रतिपादित कर इटारसी नर्मदापुरम का नाम गौरवान्वित किया है। इस नाट्य मंडली के इटारसी लौटने पर स्टेशन प्रांगण में सैकड़ों साहित्यिक प्रेमियों ने स्वागत किया। देश के प्रसिद्ध उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद ने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी अपनी महती भूमिका निभाने वाले गुमनाम सेनानियों के जीवन पर अनेक कहानियां लिखी है। इन्हीं में से एक प्रसिद्ध कहानी है समर यात्रा, जिसके नाट्य रूपांतरण की कार्य योजना 1 वर्ष पूर्व ही नगर के संस्कार मंडपम मैरिज गार्डन में अखिल भारतीय साहित्य परिषद एवं कर्मवीर थिएटर के बैनर तले तैयार हुई। करीब 3 माह में अनेकों क्षेत्रीय प्रतिभाओं को नाट्य प्रशिक्षण प्रदान कर उनमें से 30 सदस्यों को प्रशिक्षित रंग कलाकार के रूप में तैयार किया गया, जिसके बाद इस साहित्य नाट्य मंडली ने अपने सूत्रधार एवं राष्ट्रीय हास्य कवि ब्रज किशोर पटेल एवं थिएटर संचालक कर्मवीर के नेतृत्व में इटारसी नर्मदापुरम सहित देश प्रदेश के अनेक छोटे बड़े रंगमंचों पर समर यात्रा कहानी का आकर्षक नाट्य रूपांतरण कर एक प्रसिद्ध नाट्य मंडली के रूप में देश के नाट्य साहित्य जगत में स्थापित किया। और अब देश की आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव वर्ष में ईटा और रस्सी के शहर इटारसी की इस लोकप्रिय नाट्य मंडली को देश की सांस्कृतिक राजधानी एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आयोजित राष्ट्रीय रंगमंच समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। तो इस राष्ट्रीय मंच पर भी इटारसी की इस नाट्य मंडली ने मुंशी प्रेमचंद के उसी प्रसिद्ध समर यात्रा नामक कहानी पर देशभक्ति से ओतप्रोत प्रभावशाली नाट्य प्रस्तुति प्रदान कर बनारस के राष्ट्र मंच पर नगर को गौरवान्वित किया। तूने बदमाशों को यहाँ क्यों ठहराया? सिर घर गृहस्थी का बखेड़ाना होता, कुछ लेना देना ना होता तो इसका मुंह तोड़ जवाब देता। तुम्हारी जीभ है क्या? बताइए कि तुम्हारे बदला में जो बताइए लगे पैसा खाते हो और हम ही बात खाते हो। लाख क्या इस बेहतर प्रस्तुति पर आयोजनकर्ता राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा राष्ट्रीय स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। साहित्य एवं नाट्य के राष्ट्रीय मुकाम पर स्थापित होकर एवं वाराणसी में इटारसी को गौरवान्वित कर साहित्य कर्मवीर ब्रज किशोर पटेल की यह मंडली इटारसी लौटी तो रेलवे स्टेशन प्रांगण में नगर के सैकड़ों साहित्य प्रेमियों ने ब्रजमोहन सोलंकी, राजेश व्यास, चंद्रकांत पटेल, मुकेश सारवान, राजेंद्र पटेल, संदीप वर्मा, शुभम पटेल, अनिल मौर्य, दीपक तिवारी एवं मनीष पटेल आदि के नेतृत्व में अखिल भारतीय साहित्य परिषद के बैनर तले भव्य स्वागत किया एवं भारत माता के जयकारे लगाए। भारत
की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देश के गुमनाम सिपाहियों की समर यात्रा को बनारस के रंगमंच तक ले जाने वाले राष्ट्रीय हास्य कवि एवं रंगमंच अभिनेता ब्रज किशोर पटेल ने डिजियाना न्यूज से चर्चा करते हुए बताया कि ये सब अखिल भारतीय साहित्य परिषद के अंतर्गत रंगमंच का जो हमारा गठन हुआ है उसके अंतर ये कलाकारों ने प्रशिक्षण लिया है। इस प्रशिक्षण को हमारे निर्देशक है करमवीर साहब जो करमवीर थिएटर नाम से अपना थिएटर का ग्रुप चलाते हैं, बहुत अनुभवी निर्देशक है। आपके निर्देशक में ये जो समर यात्रा है मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी का नाटक रूपांतर करम सिंह ने किया और इसकी ये 6वीं प्रस्तुति देने हम वाराणसी की एक बहुत बड़ी संस्था राष्ट्रीय जो गौरी उसमें गए थे और ये जो सामने आप देख रहे हैं इस नाटक में भूमिका जो है नोहरी का की भूमिका है, उसमें अनमोल राठौर हमारे कलाकार की, बाकी सारे जितने कलाकार आप देख रहे हैं साथ में ये 32 कलाकारों का दल है। इसमें सभी कलाकारों के साथ साथ वे कलाकार भी शामिल हैं जो स्टेज के पीछे संगीत में और लाइट साउंड की व्यवस्था की है। जब आप देश की सांस्कृतिक राजधानी कहलाती है बनारस, वहाँ पर पहुँचे जो मोदी जी का संसदीय क्षेत्र भी है, तो वहाँ पर एक कैसा आभास हुआ इतने बड़े स्टेज पर जाकर प्रोग्राम देने में? बहुत ही बड़ा गौरव का अनुभव हुआ क्योंकि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के जिस मंच पर हमने ये प्रस्तुति की है हमें जान करके और बताने में गर्व महसूस होगा कि वहाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसे हमारे हिंदी के सबसे बड़े नाटककार ने भी नाट्य मंच किया और वहाँ से लेकर पृथ्वीराज कपूर जैसे बड़े कलाकारों से लेकर देश के बड़े बड़े रंगकर्मियों ने अपने नाट्य प्रस्तुति की है। और हमें गर्व है कि हम इटारसी के कलाकारों ने वहाँ जाकर के जब अपनी प्रस्तुति की तो वहाँ दर्शक दीर्घा में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के प्रोफेसर और विद्यार्थी भी उपस्थित थे और उन्होंने अद्भुत इस नाटक की प्रस्तुति के बाद में गदगद होकर मंच पर आकर सब लोगों को कलाकारों को बधाई। समर यात्रा के रंगमंच निदेशक करमवीर सिंह ने भी डिजियाना न्यूज से चर्चा करते हुए कहा कि करमवीर जी, ये आपकी समर यात्रा और ये गौरव यात्रा और कहाँ तक चलेगी जो है? ये निरंतर जारी रहेगी और चालू है। अभी ये इसका 6ठा मंचन हम लोग करके आए हैं समर यात्रा का। नागरी नाट्य मंडली जो कि 110 साल पुराना नाट्य मंच है वहाँ पर हम लोगों ने प्रस्तुति दी है और ये बहुत गौरव की बात है कि हमें इतना बड़ा स्टेज मिला और प्रस्तुति दी। आगे भी ये यात्रा चालू रहेगी और निरंतर चालू रहेगी और देश के हम लोग अलग अलग शहर में जाके इसकी प्रस्तुति देंगे। धन्यवाद। बनारस के राष्ट्रमंच पर आज़ादी की धूम मचाने वाले इन रंगमंच कलाकारों में सत्याग्रही जत्था जो था उसमें अभिनय करने वाले नायक रहे नीरज सिंह चौहान, मोहम्मद आफाक, नायिका हर्षिता पटेल, सत्याग्रही सदस्य रहे प्रणय रोड़े। इसमें मुख्य ग्रामीण की भूमिका स्वयं कोदई नाम के मुखिया की भूमिका ब्रज किशोर पटेल द्वारा निभाई गई। इसी प्रकार नोहरी जो यह भी एक प्रमुख किरदार था, यह भूमिका निभाई युवा अभिनेत्री अनमोल राठौड़ ने।
इसके अलावा मैंकू की भूमिका दिनेश कुमार प्रजापति, गंगा कपिल बहादुरे, सेवाराम जगदीश पटेल, चैन सिंह मीना, हर्षिता चोरे, बिंदिया की भूमिका निभाई स्नेहलता पटेल ने, काले खां बने पंकज पटेल और अन्य ग्रामीणों की भूमिका में सुषमा परमहंस, मनोज परसाई, अल्पना सरवन, खुशी पटेल, हर्षित राजवंशी जो एक छोटा बाल कलाकार था 5 साल का, इसकी मुख्य भूमिका रही। वहीं सूत्रधार की भूमिकाओं में प्रियांशी चोरे, अंजलि चोरे, दरोगा दल में प्रियंक नागर, सिपाही संदीप राजवंशी, नर्मदा प्रसाद हरियाले, सुभाष लोवंशी तो स्टेज से जो परे रहे। और संगीत की भूमिका जिन्होंने निभाई अभिषेक सोनी, मुकेश मालवी, धन्नूलाल सिन्हा, बलवीर सिंह राजपूत। इस प्रकार ये 32 सदस्यीय दल बनारस में समर यात्रा नाट्य रूपांतरण के माध्यम से प्रसिद्ध होकर आया है। समस्त इटारसी नर्मदापुरम वासियों ने इन्हें बधाई दी है। ब्यूरो रिपोर्ट इटारसी।